सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और हमने लगभग 15 श्लोकों का स्वाध्याय किया था। आज हम 16वें श्लोक को लेंगे। पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी कि जो कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, इस संदर्भ में निष्काम कर्म हमको करना है और हठ दुराग्रह से, मोह से ऊपर उठ करके हमको इन कर्तव्यों का पालन करते रहना है। अष्टावक्र गीता में भी बहुत सुंदर श्लोक आया इस विषय में। निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी। बहुत सुंदर बात कही है कि मूर्ख को आप देखिए तो उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। तो ये कहा कि मूर्खों की जो निवृत्ति अर्थात हठ या मोह से कर्म विमुखता होने पर अकर्म, और जो कर्म विमुखता अर्थात अकर्म भी वास्तव में कर्म में प्रवृत्ति है तथा जो विद्वान हैं उन लोगों की प्रवृत्ति कर्म भी निवृत्ति रूप में परिणित हो जाते हैं क्योंकि वो निष्काम होते हैं। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह भयंकर कर्मों में भी लगा हुआ अकर्म अर्थात वह कर्म न करता हुआ मुमुक्षु का भाव मन में रखता है। और एक यह है कि एक भी कार्य नहीं करता दिखाने में, लेकिन अंदर से वह पूर्ण क्रियाशील है, बाहर से तो मौन है, वो भी कर्म है। लेकिन वास्तव में कर्म वही है जो हमको न्याय के, धर्म के पथ पर आगे बढ़ाता चला जाए। आत्म कल्याण जिससे हमारा हो वह कर्म भी हम करें और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कर्म का 1% भी प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। जैसे यदि कोई व्यक्ति कर्म में आसक्त हो जाएगा तो उसको दुख भी होगा, उसको प्रवृत्ति में फंसना पड़ता है, निवृत्ति नहीं हो पाती। तो कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन प्लेस, इन पर्सन, इन थिंग। जहां जहां हम देखेंगे कर्म है वहीं वहीं शांति भी है। अब अविवेक पूर्वक अज्ञानता से युक्त होकर के कोई बात मन में विचार करेगा तो वाणी से कभी कभी निकल भी जाता है, निकलेगा ही, और जो है यह कर्म का रूप ले लेता है। मन में विचार आया तो भी कर्म है, वाणी से बोल दिया तो भी कर्म है, शरीर से उस कर्म को कर दिया तो ये भी कर्म है। तो कर्म करने के 3 साधन है, तीनों में हमको निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति होनी चाहिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा स्वधर्म क्या है, अर्थात निवृत्ति, मूल में तो निवृत्ति है और फिर पूर्ण प्रवृत्ति के साथ, पूर्ण प्रवृत्ति के साथ इस कार्य को करें। और 19वें श्लोक में क्या कहा, यस्य सर्वे समारंभाः कामसंगा कल्पवर्जिताः जानग्नि दग्ध कर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः। जब यस्य सर्वाणि, यस्य सर्वे समारंभा, यस्य जिसके सर्वे अर्थात संपूर्ण,
शास्त्र अनुकूल, शास्त्र सम्मत, वेदानुकूल, वेद के प्रतिकूल नहीं, वेदानुकूल जो कर्म है, तो जानी उसी पुरुष को विद्वान या पंडित कहते हैं जिसके सभी समारंभ कर्म, कामना व संकल्प से रहित होते हैं, जिसके कर्म जानाग्नि में भस्म होकर के अकर्म बन जाते हैं, अर्थात फल देने वाले की जो क्षमता है, तो फल देने की जो क्षमता खो बैठते हैं, कर्मों के पास जो है हम आसक्ति पूर्वक नहीं, बल्कि इस जीवन और जगत की भलाई के लिए जो जो कर्म है उनको करते जाएं और कर्मों का फल 1% भी मन में ना आए। तो कर्मों के भस्म हो जाने पर भी यह तात्पर्य हमको समझना चाहिए, कर्म त्याग नहीं करना, कर्म तो करते ही रहना है, कर्म अंतिम श्वास तक करना है। कर्म करने से व्यक्ति का भय भी दूर होता है, कर्म करने से आलस्य दूर होता है, कर्म करने से व्यक्ति का तेजस्वी स्वभाव हो जाता है, कर्म करने से व्यक्ति कभी भी क्षण भर के लिए भी तनाव नहीं आता, तनाव मुक्त हो जाता है वह। इसलिए बहुत ही सुंदर यहाँ चर्चा की है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संग कल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितः बुधा। तो तमाहु पंडितम बुधा अर्थात उसको ही विद्वान, बुद्धिमान और हर प्रकार से सक्षम मानते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्या तुमो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैन किंचित चमत्करोति यशः। कहा कि पुनः एक बार मैं उच्चारण करता हूं इसको, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्या तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलम संगम, ये त्यक्त्वा कर्म फल या असंग जो है कहने का आशय, कर्म फला संगम, समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्यक्त्वा अर्थात उनको त्याग करके निराश्रयः, निराश्रयी हो जाए, अर्थात निराश्रय संसार के आश्रय से रहित हो जाए। संभव नहीं होगा आरंभ के काल में कि संसार में हम तृप्त तो रहते हैं, कर्म एवं उसके फल की आसक्ति लोगों को रहती है, इतनी सरलता से कोई हट नहीं सकता। कर्म तो करना है, करते ही हैं, लेकिन फलासक्ति भी रहती ही है। इसलिए कहा कि निराश्रय रहता है। आश्रय वह फल साधन अवलंब है, फल सिद्धि के लिए संकल्प का या प्लानिंग है, जिससे फलाकांक्षी मनुष्य कर्मों का ताना बाना बुनता है। निराश्रय का अर्थ है कि जो दूसरों का सहारा टटोलते हैं, उनके कर्म अधूरे ही रहते हैं। सहारा तो अपना और अपने भगवान का लेना चाहिए। कहा है भक्ति सूत्र में, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, सारे सहारों को अंदर से छोड़ देने का नाम
अनंत्यनिष्ठ जो है, अनन्यता और निराश्रय का अर्थ परिजनों को छोड़ देना। जो निराश्रय का अर्थ है उसका तात्पर्य है कि परिजनों को छोड़ देना नहीं। तो श्लोक का पूरा अर्थ इस प्रकार से हम समझ लें कि निह आशी, निराशी है तो निह आशी अर्थात फल की इच्छा से रहित, संयत चित्त व आत्मा वाला, सब प्रकार के अपरिग्रह जो है उनको मतलब परिग्रह अर्थात भोग सामग्री व तद विषयक आसक्ति एवं अभिमान को त्याग करके केवल शरीर कर्म, जो शरीर कर्म अर्थात जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक है, उसी को करता हुआ भी कर्मकृत बंधन रूप पाप, कर्मजन्य जो दुख हैं उनको जो है प्राप्त नहीं करता। कर्म कर्तृ तो अभिमान वर्जितम, अहंतम अहंता ममता संबंध से शून्य बना रहता है। बहुत सुंदर फिर से कहा कि निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम कहा है। निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। ये कहा कि निराशी ही जो फल की इच्छा से रहित है, क्योंकि फल तो सब चाहते हैं, इससे कोई अलग नहीं हटना चाहता है। तो इस दृष्टि को हमको सदा ध्यान में रखना चाहिए कि कर्म तो हम करेंगे ही, कर्म में फंसेंगे नहीं, लेकिन इसके स्वरूप में हम आशा न रखें। आशा क्योंकि अत्यंत हमको कष्टकारी बनाने वाली है, कष्ट से युक्त करने वाली है। हम सब जीवन को बहुत ही संतुलित व्यवस्थित जीने का प्रयत्न करते हैं, तथापि वह कार्य हो नहीं पाता। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ते हैं, यदृच्छा सहजता जो इसमें 22वें श्लोक में कहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्ध वरिसिद्धौ चाकृत्वा पीना निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो यद्वंदातीतो विमत्सरः समः सिद्ध वसिद्धौ चाकृत्वापि न निबध्यते। ये कहा कि यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जब सहजता से प्राप्त हो जाए, अर्थात जो बिना इच्छा के अपने अपने प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट रहते हैं, तो प्राप्त हुए पदार्थों में सदा सर्वदा जो संतुष्ट हैं रहते हैं, विमत्सरः जिसमें ईर्षा का सर्वथा अभाव हो जाता है, लेश मात्र ईर्षा नहीं होती। तो द्वंद्वातीतः जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि जो सिद्धौ और मतलब सिद्धि, ऐसी जो सिद्धि है, सिद्धौ सिद्धि अपा
च और असिद्धौ, सिद्धि और असिद्धि, इन्हीं दो के बीच में हम अलग अलग दृष्टियों में फंसे रह जाते हैं। असिद्धि में और सिद्धि में हम सम नहीं रहते। सम रहना ही वास्तव में हमारे कर्मों को सफल कराने वाला है, अनासक्त भाव से कर्म करने का बल देने वाला है। तो कहा कि आसक्ति को छोड़ करके ऐसा मुक्त पुरुष यज्ञ लोग जो संग्रह के लिए ही अपने कर्तव्य को करता है, उसके सभी कर्म विलीन हो जाते हैं, अकर्म बन जाते हैं। मतलब कर्म तो हमको किसी हालत में छोड़ना नहीं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हमारी श्वासें चल रही हैं, कोई ना कोई कर्म कभी ना कभी हम करते ही रहते हैं, बिना कर्म के रह नहीं सकते। इसलिए ये कहा कि संग आसक्ति से रहित ज्ञान में जिसका बल, जिसका ज्ञान से युक्त जीवन होता है, तो यहां पर उसको हमको समझ लेना चाहिए। ज्ञान में जिसका चित्त बुद्धि स्थिर हो गई है, जिस मनुष्य को कर्म का मर्म समझ में आ गया है, वो तो बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। जो दिव्य कर्म करेगा वो। तो यहां पर पुनः देखेंगे कि जिसका चित्त बुद्धि स्थित हो गई है, और ऐसा मुक्त पूरा जो पुरुष है, जो ज्ञान लोग के लिए ही अपने कर्तव्यों को करता है, इसके सभी कर्म विलीन हो जाते हैं। अन्य जो है इसी में फंस जाते हैं, लेकिन जो योगी होगा वह कर्मों का अनुष्ठान करके आगे बढ़ जाता है। और फिर अगली बात क्या कही कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्मणम हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये कहा कि ब्रह्म ही जिसका सर्वस्व है, अर्पण करता है, और अर्पण करने का साधन जो सुरवा आदि भी ब्रह्म हवि भी ब्रह्म यजमान की ही है। तो ऐसा जो अग्नि देदीप्यमान हम आहुति डालते हैं, तो अग्नि भी परमात्मा का ही बनाया। जो आहुति देते वो भी उसी का है, जिस सुरवा से देते वो भी उसी का है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, फिर अहंकार क्यों हम पालें? ऐसा स्वभाव, ऐसा मन, ऐसा संस्कार हम सबका हो। इसलिए ध्यानी जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे ब्रह्म कर्म को सदा स्थिरता पूर्वक पालते हैं। अर्थात हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्मा यजमान भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्म कर्म भी ब्रह्म है। ऐसे में सब में वही स्थित है, वही ब्रह्म है। गुरु में भी ब्रह्म है, शिष्य में भी ब्रह्म है, माता पिता में ब्रह्म है। ब्रह्म में तो सारा संसार है, संसार सारा ब्रह्म में है। ब्रह्म पालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सबको प्रयास करना चाहिए। उस ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्रयत्न किया हुआ हो गया तो फल भी ब्रह्म ही है। जिसने अहम को ब्रह्म में विलीन कर दिया, वह सब वास्तव में स्वर्ग का सुख पाता है और स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यह साधारण घटना नहीं है, साधारण बात नहीं है।
अत्यंत धार्मिक, अत्यंत विवेकी, अत्यंत वैराग्य से युक्त, अत्यंत जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित हैं, सभी यही चाहते हैं कि हम अपने कार्यों का संपादन अच्छी प्रकार से करें, लोग हमको विशेष रूप से सम्मानित करें, हमारा यश कीर्ति हो। अच्छा है, होना ही चाहिए, परंतु जो कुछ भी है सब उसी का है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा तो कुछ ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ पा सकूं और किसी को कुछ दे सकूं। लेना देना हाथ और पैरों के जो कर्म है, वाणी का जो कर्म है, वह कर्म तो होगा, लेकिन आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, रसना से चखने का, त्वचा से स्पर्श का, पैरों से चलने का, हाथों से अन्य कर्म करने का, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सब ब्रह्म में हो रहा है, और ब्रह्म इन सब अंगों में शक्ति दे रहा है। तो इनके द्वारा जो भी कर्म है वह भी उसी को समर्पित हुए कर, क्योंकि शरीर कब शिथिल हो जाए, कब कौन सा जीवन का मोड़ व्यक्ति के सामने आकर के खड़ा हो जाए, तो उस समय उसको यह बिल्कुल अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हर काल में, हर हाल में उसी के समर्पित होकर के जीवन को जिए। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो ऐसा भाव हो कि ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है और तुझको तेरा सौंपते क्या लागत है, मोर ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव हो। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हम सब एक हैं, सबका दाता एक है, और जिसके ही शक्ति से हम अपने कार्यों का संपादन कर पाते हैं। तो ब्रह्म ही जिसका सर्वस्व है, ब्रह्म ही जिसका सर्वस्व है, और सब कुछ जो अर्पण करने का जो साधन है इसमें, वह अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। 100 बातों की एक बात यह है कि अपने आप को इतना सहज सरल बना लें, इतना आत्मसात दूसरों को हम कर सकें दूसरों के साथ, जिससे यह संपूर्ण संसार हम दिव्य बनाएं, भव्य बनाएं, और जो एक पड़ाव है उस पड़ाव में आकर के हम पश्चाताप न करें कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसलिए अहंकार से बचें, दुखों से, रोगों से, भोगों से बचें, उसके लिए सब कुछ उसी को देना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ऐसा आहुति देना रूप क्रिया ब्रह्म है। इस प्रकार से ब्रह्माग्नि में मानो ब्रह्म ने ही हवन किया तथा उस कर्म ब्रह्म कर्म में लीन कर दिया, मानो वह ब्रह्म कर्म ही हमारे लिए कल्याणकारी है। तो आगे हम और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।